आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि तत्वों का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था, कंबाइनिंग कैपेसिटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन करता है और बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने में यह मददगार साबित होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ आप सभी स्टूडेंट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से आज 4 विधि से, 4 मेथड से सीखने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले सेल का नॉलेज होना अति आवश्यक है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जान चुके हैं, 9th 10th से जानते हैं कि n बराबर 1 होता है तो k, 2 होता है तो l, 3 होता है तो m, 4 होता है तो n और 5 होता है तो o। ये है कक्ष की संख्या या सेल के बारे में। सब सेल जिसको कि उपकक्ष बोलते हैं, तो उपकक्ष s p d f होता है। s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। जहां तक इन उपकक्ष में ऑर्बिटल का सवाल है, केमिस्ट्री के दुनिया में इस ब्लॉक को ऑर्बिटल बोलते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है और s के पास कुल इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता, रखने की क्षमता 2 है, इसलिए एक ऑर्बिटल s में होता है। p में इस तरह का 3 ब्लॉक मतलब 3 ऑर्बिटल और इसमें 5 ऑर्बिटल और इसमें 7 ऑर्बिटल होता है। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट ये जान गए कि किसी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है और ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है। अगर कभी भी हम आपसे पूछे कि ऑर्बिटल बताइए तो आप ये बताएंगे, जैसे डी में ऑर्बिटल बताइए तो 5, इलेक्ट्रॉन 10, एफ में इलेक्ट्रॉन 14, ऑर्बिटल 7 और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो कभी आप भूल भी जाएं तो आप अपने से भी ला सकते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कितना ऑर्बिटल होना चाहिए, 7, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये था कक्ष और उपकक्ष के बारे में। अब हम बात करना चाहेंगे कुछ नोबेल गैस जिसका हम अभी उपयोग करेंगे। नोबेल गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम का परमाणु संख्या 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। परमाणु संख्या 3 से 9 वाले तत्वों के लिए हम हीलियम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम करके दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 विधि से होता है, जिसमें से चौथा मेथड नोबेल गैस विधि होता है। तो इन सभी हम नोबेल गैस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम नोबेल गैस से यहाँ परिचय करा दिए कि यही नोबेल गैस है और कब किसका इस्तेमाल करेंगे। जिसका परमाणु संख्या 3 से 9 के बीच आएगा तो हीलियम का, अगर 11 से 17 के बीच आएगा तो नियॉन का, 19 से 35 के बीच आएगा आर्गन का, 37 से 53 के बीच आएगा क्रिप्टन, 55 से 85 के बीच आएगा तो जेनॉन और 87 से जितने भी तत्व बाकी हैं सबके लिए लास्ट रेडॉन का इस्तेमाल। प्रकृति में पाए जाने वाले यही नोबेल गैस है। और अब यहां पर एक चीज और हम बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रारंभ करने से पहले, कि जो उपकक्ष का n+l रूल के आधार पर अरेंजमेंट मिला है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट पिछले क्लास में अब्बाउ नियम, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, क्वांटम नंबर, ये सब कुछ का नॉलेज अगर आप में है या फिर कम से कम अब्बाउ प्रिंसिपल का नॉलेज है तो आप विभिन्न ऑर्बिटल को
ऊर्जा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से लिखते हैं, जैसे 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d। तो यहां तक अभी रखिए। आपको यहीं पर थोड़ा सा एक चीज और फिर से बता दें कि s किसी का होगा, 1s, 2s, 3s, 4s, किसी का भी s होगा, किसी का भी s होगा तो हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। p किसी का होगा, 2p, 3p, 4p, 5p, हम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर के ही आगे बढ़ेंगे। d किसी का होगा, 10 इलेक्ट्रॉन पूरा फुल करेंगे होगा तो तब आगे बढ़ेंगे। तो जब हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो और अच्छे से हमारा बात समझ में आएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10, s में 14। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए आपको समझाने। स्टार्ट कर रहे हैं हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो 1 हीलियम का लेवल की हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन 1s1, s जब भी आएगा एक ऑर्बिटल लेकर, और यहाँ देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, और पूरा इस सेल में कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम 2 1s2, यहाँ पर s अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, पूरे इसके कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हर बात समझ में आएगा। तीसरा लिथियम, तो यहाँ पर 1s3 हमने लिख दिया, सही है कि गलत? तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो रूल पढ़ाया गया, ये जो 1s के बाद 2s आता है और s का क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन का केवल है और हम 3 भर दिए, जो गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, और इसके बाद कौन बगल में आता है 2s, तो 2 और 1 3। जरा समझेंगे, s के साथ एक ऑर्बिटल, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है और इसमें 2 है। और अब यहां पर टोटल प्रथम कक्ष में देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में पूरा 1 इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम लोग 3 मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं। पहला उपकक्ष, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा कक्ष। अभी चौथा मेथड से भी बताएंगे, पहले और आगे देखा जाए। अब चलते हैं हम सीधे यहाँ लिथियम के बाद कार्बन पर। तो कार्बन पर चलते हैं तो देखिए 1s2, 2s2, 2p2। यहां पर हम s के नीचे एक ऑर्बिटल बनाए, s के नीचे एक ऑर्बिटल बनाए, और p के नीचे कितना ऑर्बिटल 3। इलेक्ट्रॉन कितना भी रहे, ऑर्बिटल जितना लेकर उपकक्ष आता है उतना आएगा। इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं हुंड का नियम कहता है कि pdf, जैसे ये p है, ये d है, ये f है। हुंड का नियम s में लागू नहीं होता है। pdf जैसे उपकक्ष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, तब जोड़ा लगना प्रारंभ होता है। यानी जोड़ा तब तक से नहीं लगेगा जब तक कि सभी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। यही है हुंड का नियम। तो इसका हम अनुसरण करते हुए यहाँ पर 2 भर दिए अलग अलग। अब हम चलते हैं, एक बार फिर से ध्यान देते हुए समझेंगे। पूरा इसके आगे 1 लिखा है, मतलब ये पहला कक्ष का है इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के आगे 2 2 लिखा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पूरा दूसरा कक्ष का है। तो 2 और 2, ये पूरा पहला कक्ष का है। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये कक्ष विधि हो गया, और ये उपकक्ष विधि, और ये ऑर्बिटल विधि। अब बात करते हैं इससे आगे, सीधे चलते हैं फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, ये सब कहां से आ रहा है, यहां से 2s2, उसके बाद 2p, और 2p में क्षमता कितना का है
तो भर दिए 6 और यहां तक हो गया 10 है 15, 3s2 3p 3। तो s के नीचे एक ऑर्बिटल, s के नीचे एक ऑर्बिटल, p के नीचे 3 ऑर्बिटल, s के नीचे एक ऑर्बिटल, p के नीचे 3 ऑर्बिटल। अब जिसका जितना इलेक्ट्रॉन है भरते हैं। ये तरीका है इलेक्ट्रॉन के भरने का। एक एक करके भरेगा तब जोड़ा रहेगा, एक एक करके तीनों ही। अब जरा ध्यान दीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं कक्ष विधि कहां से लिखा रहा है, कैसे लिखा रहा है, सीखिए। ये है प्रथम कक्ष का उपकक्ष, ये दोनों है द्वितीय कक्ष का उपकक्ष, ये दोनों है द्वितीय कक्ष का उपकक्ष। तो ये पूरा का इलेक्ट्रॉन 2, ये पूरा का इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का इलेक्ट्रॉन। तो ये है कक्ष विधि। क्यों जोड़ा रहा है आपको समझ में आना चाहिए, क्यों जोड़ा रहा है। ये है 1s2, ये है 2s2 2p6 और ये है 3s2 3p3। तो ये 2 हो गया, ये दोनों का जोड़कर हो गया 8 और ये हो गया 5। अब यहीं से आपको हम नोबेल गैस विधि भी प्रारंभ कर रहे हैं। नोबेल गैस विधि के लिए एक बार फिर से नोबेल गैस दिखा दे रहे हैं। ये सारे नोबेल गैस हैं। इनका कहना है कि हमारा इस्तेमाल तब होगा जब इस रेंज में आएगा। इसका रेंज कहां से कहां तक है, 3 से 9। इसका रेंज तो पता करिए, इस बोरॉन लिथियम का रेंज किसके में है, लिथियम 3 परमाणु संख्या वाला है और इसका रेंज लिथियम हीलियम में है, यानी कि हीलियम लिखते ही 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख देंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया इसके लिए दो लिख दिए। हीलियम लिखते ही ये 2 पढ़ा जाएगा और टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये 2s1 भी साथ में लिखा जाएगा। फिर से सीखिए, कार्बन 6 किसके रेंज में है, ये देख सकते हैं हीलियम के रेंज में है 3 से 9। तो हीलियम का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को संबोधित करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर हीलियम लिख दिए, बच गया ये पूरा। तो पूरा साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई विधि से लिखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या के बराबर नजर आना चाहिए। परमाणु संख्या 6 है, 2 2 4 2 6 हो, 4 2 6 हो, 6 हो, 6। कौन विधि है, उपकक्ष। ये वाला ऑर्बिटल, ये कक्ष और ये। अब हम फास्फोरस का बात करना चाहेंगे, इसके नोबेल गैस मेथड का। तो नोबेल गैस मेथड के लिए नोबेल गैस पर जाइए, किसके रेंज में है, नियॉन कितना के लिए आता है, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से यहां तक के लिए नियॉन हो गया अकेले, बच गया 3s2, गिनेंगे 10 दोबारा 3 15 15 15 15। अब जो चीज बताने जा रहे हैं बेहद ध्यान देने वाला चीज है। जहां इस तरह का ध्यान आपका रहेगा तो गलती नहीं होगा। जैसे स्कैंडियम 21 परमाणु संख्या 20 वाले, मतलब परमाणु संख्या 20 के बाद वाले तत्वों के लिए ये सावधानी बरतना जरूरी है। और आप इसको आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 20 और 21। यहां पर हम क्या बता रहे थे, ध्यान दीजिए। परमाणु संख्या 20 वाले तत्वों के लिए कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 2 स्टेप में लिखना है। आप लोगों के पास इतना नॉलेज है कि आप हमारा बात समझ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल बना है,
ये N+L रूल पर है, अबाउ नियम पर है, जो ऊर्जा का ऑर्डर है उस पर है। अब हम जो बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आज आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा लिखे, जिसमें लिखवाया गया है कि किसी परमाणु के विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की सजावट प्रदर्शित करने वाले विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। The arrangement of electron in various orbit in any atom is called electronic configuration। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन की सजावट। कहां एक कक्ष का इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखाई दे रहा है, एक कक्ष का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको बता दें कि जब तक से आप ऐसे लिखेंगे नहीं, आपका सही होगा नहीं। तो एक काम करना है, इसको ऐसे लिख लेना है, और लिखने के बाद आप लोग को 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ उपकक्ष को लिखना है। और लिखने का फायदा क्या है? लिखने का फायदा ये है कि आप जब कक्ष विधि लिखने चलिएगा तो गलती एकदम नहीं होगा। 2, 8, 9, 2। यहां कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं 2, 8, 8, 2, 1। आपको नजर आना चाहिए कि ये तीसरा कक्ष का है, तो तीसरे वाले के साथ एक साथ लिखाएगा 9, अलग से नहीं लिखाएगा। अब ऑर्बिटल विधि तो आप समझ ही गए हैं, केवल जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है भरना है। डी में 5 ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन कितना भी रहे हमको ऑर्बिटल बनाना ही पड़ेगा। और अब नोबेल गैस विधि, परमाणु संख्या 21 किसके रेंज में है? देख सकते हैं परमाणु संख्या 21 आर्गन के रेंज में है। आर्गन अकेले 18 इलेक्ट्रॉन को संबोधित करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन को आर्गन। बच गया 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा 3d1 4s2 4s2 3d1 दोनों सही है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। अब आप सभी स्टूडेंट 2 तत्वों का परमाणु संख्या अभी तुरंत लिख कर दिखाएंगे। क्लोरीन 17 और कोबाल्ट 27। और घर से हरफ पर, और घर से एकदम बढ़िया से 4 मेथड से फेयर के कॉपी पर उसके नीचे जहां भी जगह बचा है उस पूरा एकदम 30 तक बना कर लाएंगे। और हाँ फिर से, और कल हम धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को सिखाने जा रहे हैं, जिस पर प्लस रहता है और माइनस रहता है।